देखने के बाद आपको पता चलना, ठीक है। अगर वो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसकी डिमांड लोगों के अंदर ज्यादा हो और उसको बेचने वाले लोग कम बैठे हुए, ठीक है। कंपटीशन मतलब कम हो और उसकी डिमांड बहुत हाई हो। अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी गुड टू गो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। ये हो गया एक मेथड प्रोडक्ट हंटिंग का। अब वीए के कोर्स के अंदर 4 मेथड्स आते होते हैं, 4 स्टेप्स आते होते हैं बेसिकली। प्रोडक्ट हंटिंग, देन होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब हमें प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है, लेट सपोज हमें आइसक्रीम स्कूप मिला था या कोई भी प्रोडक्ट मिली थी, हम कहते हैं कि इसके स्टैट्स बहुत अच्छे आए, ठीक है, इसको बेचने वाले बहुत कम थे, खरीदने वाले इसकी डिमांड इसकी बहुत ज्यादा थी। हमने इस प्रोडक्ट की बाकी एनालिसिस की, हमें पता चल गया कि यार हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है। तो जो एनालिसिस का प्रोसेस था पहले, तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप अब कहलाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग किसे कहते हैं, ये सिर्फ अभी माइंड में डालने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी बहुत डिटेल चीजें पड़ी हुई। सोर्सिंग होता है कि आप चाइना से कांटेक्ट करें, चाइना से कांटेक्ट करने के बाद आप उन लोगों से कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट थी जो कि आइसक्रीम स्कूप थी, आप ये मुझे बनाकर दे दें और बनाकर आप लोग ही भिजवा दें मेरी डिजायर्ड मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। डिजायर्ड मार्केट प्लेस कौन सी होगी, यूके, यूएस या जिस भी मार्केट के अंदर आप काम करना चाह रहे होंगे कि इस मार्केट के अंदर मुझे मेरी चीजें पहुंचा दें। अब वो पहुंच जाती है, ठीक है। अब पहुंचने में, ये माइंड में रखिए कि चीज अब पहुंचने में और बनने में, मैन्युफैक्चरिंग में और शिपमेंट में कम से कम 40 दिन लगते होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 20 दिन लग जाएंगे और शिपमेंट के अंदर कम से कम मजीद 20 दिन लग जाएंगे। टोटल 40-45 दिन इस तरीके से लगते हैं आपकी प्रोडक्ट चाइना से बनने में और उसको वहां तक जाने के अंदर, ठीक है। 2 स्टेप्स हमारे कवर हो गए। प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं, अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढ लेना जिसको हमने अमेज़न पे सेल आउट करना है। और सेकंड स्टेप इज प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसको बनवा कर सोर्स करवाना टुवर्ड्स योर डिजायर्ड मार्केट प्लेस या जिस मार्केट प्लेस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को आइडिया होगा कि बिगेस्ट मार्केट प्लेस कौन सी है अमेज़न की? यूएसए। यूएसए, जबरदस्त। अच्छा अंबर नौशीन, आप बताएं कि सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस कौन सी है? सर यूके है। परसेंट है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस कौन सी है? यूके इज द लास्ट। नहीं, मैं सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा हूँ, यूएस के बाद कौन सी आती है सेकंड नंबर पे? सर आप कोई भी बता दे। हाँ 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 हाँ, जी जी, सुने जरा, आपका क्वेश्चन जो गौर से क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन गौर से सुने। हमारी जो मार्केट प्लेस होती है ना, जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी अमेज़न की तरफ से सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, किस कंट्री की है मार्केट अमेज़न की तरफ से? यूएस की है ना? लार्जेस्ट यूएसए है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे क्लियर नहीं सुनाई। सर यूके है। यूके 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 सेकंड लार्जेस्ट। यूके में तो 8% है ना सर, उससे पहले 15% की भी एक मार्केट है। आई एम आस्किंग फॉर दैट मार्केट। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी? अच्छा बाकी अपने माइक बंद कर दें, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा ना वो अपना माइक खोले। है वो है जर्मनी, ऐसा ही है ना? जी सर। ठीक है, लेकिन हम जर्मनी में काम क्यों नहीं करते, वहां पर क्या इशू हमें आता है? लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, जबरदस्त, कि हम वहां पर इंग्लिश नहीं बोल सकते। वहां पर अगर हम जी तो हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी, जी। ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर पे हमारी यूके मार्केट आती है और उसके अंदर 8%। 8%, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा 2 स्टेप्स मैंने क्लियर करवाए थे, प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब तीसरा एक स्टेज आती होती है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब लिस्टिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास गैप आया हुआ था ना पिछले 40 दिन का, 40 से 45 दिन आपकी इन्वेंट्री बन रही थी और तैयार हो रही थी, ठीक है, उस प्रोसेस को जब वो हो रहा है उसके बीच में काम करना होता है हमें। जैसे आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जगह जगह अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद ऊपर 2-4 लाइन्स का कैप्शन डालते होते हैं, ठीक है, या कोई भी पोस्ट आप बेसिकली करते हैं, एक ऊपर कैप्शंस डाल देते हैं, ये तो वो तो सेम आपने इस ड्यूरेशन के अंदर लिस्टिंग बनानी है। लिस्टिंग क्या चीज होती है, आपने अमेज़न पर जाकर जिस तरीके से सब लोगों ने अपनी प्रोडक्ट के नाम, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, उनका टाइटल, उनके बुलेट पॉइंट्स वगैरह चीजें सारी डाली हुई होती हैं, आपने भी इन्हीं 40 दिन का फायदा उठाकर अपनी लिस्टिंग बनानी होती है।
अब बनानी कैसे है वो हम डिटेल बहुत बाद में देखेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या। अब उससे होगा क्या कि लिस्टिंग का फायदा ये होता है कि जिस तरीके से मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ अमेजोन के ऊपर आइसक्रीम स्कूप, तो मैं आइसक्रीम स्कूप की 3 4 5 6 तस्वीरें, उसका टाइटल, उसका बुलेट पॉइंट, उसके डिस्क्रिप्शंस, सारी चीजें मैं ऐड कर दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, लिस्टिंग लिस्टिंग। क्रिएशन बेसिकली। ठीक है, इसमें एक सर अच्छा पिक्चर आ जाती सर है। यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी पूछे पूछे। सर लिस्टिंग में ना एक चीज आती है यूपीसी कोड सर। जी 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 तो सर ये जब हम लिस्टिंग करते हैं तो ये हमें पहले परचेज करना पड़ता है? एग्जैक्टली असल में मैं आप लोगों को डिटेल अभी फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी शुरू नहीं की और हम थर्ड स्टेज पे पहुंच गए। प्रोडक्ट हंटिंग ही टाइम ले लेगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे सोर्सिंग, देन आप लिस्टिंग पे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको। ठीक है सर, ठीक। अब यूपीसी कोड जो होते हैं असल में पता है क्या होता है कि मैं असल में बैच 5 को बस एंड कर रहा हूँ, और होता ये है कि आप जब बात के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अब जस्ट लाइक आपने यूपीसी पूछा जो कि हमारे टॉपिक टोटली रेलेवेंट था इस टाइम के ऊपर, उसका इम्पैक्ट ठीक है सर। बाकी जो 7 8 लोग बैठे होते हैं ना, दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार शायद हमें बहुत कम आता है, समहाउ को इस तरह का एक इमेज सा बन जाता है। तो इस वजह से मैं इस चीज को थोड़ा डिले करता हूँ इस चीज के ऊपर। ठीक है, यूपीसी कोड में आप लोगों को समझाता हूँ। वो होता ही है कि आप जब Amazon पे लिस्टिंग करते हैं ना, आपके लिए एक यूपीसी कोड चाहिए होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं इसे। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, हर कलर का, हर वेरिएशन का डिफरेंट होता है। बेसिकली उस प्रोडक्ट का क्या होता है, Amazon की तरफ से नहीं, Amazon की तरफ से जो कोड होता है वो एसिन होता है, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमें यूपीसी बाय करना होता है। बाय करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट, अब इससे हमें याद रह जाता है, Amazon को याद रह जाता है कि ये प्रोडक्ट इस बंदे की है, ये प्रोडक्ट इस बंदे की है, और यही बंदे ने हमारे पास इन्वेंट्री भिजवाई है। तो सारा गेम जो होती है वो यूपीसी कोड की होती है। वो लिस्टिंग के टाइम पे जब हम डालते हैं तो वो उस तरीके से आपको अहमद भाई भी डिटेल बताएंगे। ठीक है, अच्छा 3 स्टेप्स क्लियर हुए आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारा 4th स्टेप है वो ये होता है पीपीसी, पे पर क्लिक। पे पर यानी कि पेपर क्लिक नहीं, पे पर क्लिक यानी कि हर क्लिक के ऊपर पे करना। ठीक है, पे पर क्लिक। अब ये होता क्या है, आपको क्या लगता है जब आप Amazon के ऊपर नए नए जाएंगे तो आप पहले दूसरे या तीसरे पेज पे रैंक हुए हुए होंगे? नेवर। नेवर। रीजन? क्योंकि सर स्टार्ट होगा हमारे जो प्रोडक्ट्स पहले से चल रही हैं वो रैंक हुई भी होंगी। एग्जैक्टली। अब होता ये है कि आप लोग भी अगर कहीं ऑनलाइन बाइंग परचेजिंग करें, कोई चीज ऑनलाइन खरीद के अपने घर मंगवाएं, तो आप भी कभी भी दूसरे से तीसरे पेज के अलावा चौथे पेज तक भी नहीं जाते। आप पहले 2 पेजेस पे देखते हैं, प्रोडक्ट पसंद आ गई तो ठीक है, उसको खरीद लिया, बात खत्म। आप 10वें पेज तक कभी भी नहीं जाएंगे, ऐसा है ना? ऐसा ही है। हाँ, आप दराज पे चीज सर्च करें या कहीं पे भी करें, आपको पहले 2 पेजेस के अंदर पसंद आ जाएगी, आप उसको खरीद लेंगे। अब Amazon के ऊपर जब आप नए नए जाएंगे, आप आज पैदा हुए हुए और वो बंदा जो 3 4 साल से बेच रहा है, वो काफी अर्से से बेच रहा है, आपने उसको बीट कैसे करना है, उसके लिए एक चीज टर्म यूज की गई है, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या होता है कि आप Amazon को कुछ पैसे देते हो, ठीक है, कुछ डॉलर्स देते हो, उनको कहते हो कि हमारी प्रोडक्ट जो है पहले पेज पे, दूसरे या तीसरे पेज पे रैंक कर दो, तो वो उस चीज के ऊपर रैंक कर लेता है। जो जब भी बंदा आता है हमारी प्रोडक्ट को खोलता है तो Amazon हमसे कुछ डॉलर्स ले लेता है। ठीक है, कुछ डॉलर्स ले लेते हैं जब भी वो खोलता है आके। सिर्फ खोलने की बात की मैंने, खरीदने की नहीं की। आए, हमारी प्रोफाइल को ऑन किया है, उसने हमारी प्रोडक्ट देखी है, विजिट करके खरीदी या नहीं खरीदी उसकी मर्जी है, लेकिन अगर उसने खोली भी है तो आपको उसको एक क्लिक के ऊपर पे करना पड़ेगा, उसको नहीं, Amazon को पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका नाम जो है पे पर क्लिक है। और इस पोजिशनिंग के साथ इससे हमारी होती है रैंकिंग इंप्रूव। ठीक है, आप पहले पेज पे कभी भी नहीं आ सकते एज अ न्यू सेलर। प्रोडक्ट को लॉन्च करते साथ ही उस पे जब पीपीसी चलाना शुरू कर देते हैं, क्लिक की एडवर्टीजमेंट शुरू कर देते हैं आप जैसे ही उसके ऊपर, तो वो आपको Amazon को जब आप पैसे देते हैं तो एक बोली लगती है। ठीक है, बोली लगती है एक किस्म की। मैं उसको एक्सप्लेन अब किस तरीके से करूं कि आप जैसे और भी कुछ सेलर्स बैठे हुए होंगे, तो वो कहेंगे कि मैं, आप कहेंगे मैं 1.1। सर जी जी सर आपकी वॉइस बार बार कट रही है, प्लीज चेक करेंगे अपना। अच्छा, बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही मेरी अभी? नहीं सर, आपकी आवाज हमें तो क्लियर आ रही है। सर मुझे भी अच्छा। क्लियर आ रही है। यार ये आपकी तरफ इश्यू होगा, इसको जरा आप थोड़ा सॉर्ट आउट करो। अच्छा, हम थे पेपर क्लिक के ऊपर। अब पेपर क्लिक के ऊपर क्या होता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग एज अ न्यू सेलर आए हुए होते हैं, तो यहाँ पर एक किस्म की बोली लगती है। अब बोली कैसी होती है? बोली Amazon की तरफ लगती है। एक बंदा कहता है मैं $1 लगाऊंगा, मेरे पहले पेज पे दिखा दो।
दूसरा बंदा कहता है मैं 1.2 दूंगा, आप मुझे पहले पेज पे दिखाओ। तीसरा कहता है मैं 1.3 दूंगा। तो जिसकी सबसे ज्यादा होती है, बोली सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बिडिंग सबसे, इस टर्म को बिडिंग बोला जाता है, ठीक है, जिसकी बिडिंग सबसे हाई होती है उस बंदे को पहले पेज पे दिखाया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये चारों स्टेप्स मैं दोबारा बताता हूँ, इसको माइंड में रखें। ये माइंड में एक इमेज बन जाएगी तो आपको आगे लेक्चर्स लेने में मजा भी आएगा। अगर ये इमेज नहीं बनी हुई होगी तो आपको हर लेक्चर पहले से ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, जब पिछला एक चीज भी रह जाए आपकी तो आगे से ज्यादा फिर आपको कुछ समझ नहीं आती। ये चीज ही ऐसी, ये कोई पढ़ने की चीज नहीं है, ये बेसिकली एक स्किल है। ठीक है, इसको सीखने में मजा आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेप था प्रोडक्ट हंटिंग। आपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रोडक्ट ढूंढ ली जो आपने ढूंढनी है अमेज़न पे बेचने के लिए। सेकंड स्टेप क्या था आपका? सोर्सिंग। सोर्सिंग, चाइना से बनवानी है और चाइना से बनवा कर अपनी मार्केट प्लेस में भिजवा देनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था? लिस्टिंग। लिस्टिंग। बाकियों को समझ आ रहा है ना? जी सर समझ आ रहा है, क्लियर है सर। ठीक है, ये ना अगर आप कोई लोग क्वेश्चन हमें वगैरह देखो हुए कि सर तो इंशाल्लाह एंड हमें पे दोबारा फिर लेक्चर करेंगे। रिवाइज करवाए, हमें तो समझ ही नहीं आई। नहीं कोई सर क्वेश्चन हो तो क्लियर है। मुझसे पूछिएगा। तो ठीक है, अच्छा ठीक सर, है सर जरूर इंशाल्लाह। सर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अगर सब सुन रहे हैं, दरअसल ना आप जैसे अहमद साहब बिजी हैं और आप भी अब हम टाइम दे रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप में जितने भी हम लोग पार्टिसिपेंट हैं, अगर एक चाहें तो एक दूसरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोले बोले बोले। बस इतना ही कहना था कि यानी अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो जैसे सर बिजी है तो अपने किसी कोलीग से या पार्टिसिपेंट से भी पूछ सकते हैं, हाँ, ये क्योंकि ना ग्रुप ये बेसिकली हाँ इसीलिए होता है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे के क्वेश्चंस के आप लोग भी आंसर दें। ठीक सर 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 यहाँ इसका पे एक एक बात फायदा, मैं पूछ सर। इसका सर में एक असल में फायदा हो मुझे जाएगा ना इन सर। चीज़ों का सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और मैं ऑलरेडी इन पे कुछ काम भी कर रहा हूँ ना। तो है। अगर सर इनको कोई हेल्प चाहिए हो तो ये मुझसे भी पूछ सकते हैं सर। जबरदस्त यार, आप लोग के पास अखलाक भाई बैठे हुए हैं यार। आप लोग थ्योरी इनसे के, बात करें। और अगर थ्योरी के बारे में कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। बस जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो और सर गया, ये जबरदस्त प्रैक्टिकल यार, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है सर, तो अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो पूछ के कर बता सकते हैं सर, ठीक है। थैंक यू अखलाक जबरदस्त। भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अच्छा, थर्ड स्टेज हमारी क्या बता रहे थे हम लोग? लिस्टिंग, सॉरी, हाँ जी, लिस्टिंग थर्ड। ठीक है, अब लिस्टिंग क्या चीज होती थी कि आप अपनी पिक्चर्स और उसके बारे में डिटेल्स वगैरह डाल देना इतनी देर के अंदर। ठीक है, और वो कैसे डालते हैं वो हम लोग बहुत बाद में देखेंगे कि उसको डालते कैसे। ठीक है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और लास्ट स्टेप क्या होता है? पीपीसी, पेपर क्लिक। इसका पूरा नाम क्या है? पे पर क्लिक। ठीक है, पीपीसी क्या है कि आप बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं एक किस्म की कि आपको मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा, आपने मुझे पहले पेज पे दिखा दे। दूसरा कहता है मैं उससे ज्यादा दूंगा, आप मुझे पहले पेज पे दिखाएं। तो एक पेज पे 8 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो होती हैं, ये आप माइंड में डाल लें। एक पेज पे 8 स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो होती हैं। ऑर्गेनिक में और स्पॉन्सर्ड में फर्क किया मैं वो बताता हूँ। ऑर्गेनिक कहते हैं खालिस चीज। ठीक है, अब पहले पेज के ऊपर जब आप अमेज़न को पैसे दे के आते हो तो आप खालिस तरीके से नहीं आते हो। खालिस तरीके से तो वो लोग बैठे होंगे जो पिछले 4-4 5-5 सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? और ऐसा ही है। तरीके से सिर्फ वही लोग होंगे जो पुराने सेलर्स होंगे। आप आ रहे हैं इनऑर्गेनिक या फिर स्पॉन्सर्ड के तरीके से, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब पीपीसी एक कंपेन होती है, एक एडवर्टीजमेंट। आप आप पैसे देने के बाद अमेज़न को उनसे कहते हैं कि मुझे पहले पेज पे दिखाओ। अब जब वो पहले पेज पे आते हैं तो बहुत से जो कम लोग होते हैं, क्योंकि जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, उनको ये चीज नहीं पता चलती। वो पेज खोलते हैं, पहला पेज खोलते हैं, पहला पेज खोलने के बाद, अब मैं आपको दिखाता भी हूँ। पहला पेज खोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एज अ बायर आया हूं मैं। ठीक है, मैंने सर्च किया, आइसक्रीम स्कूप सर्च किया और सर्च करके मैंने देखा कौन सा पसंद आया, उसको खरीद लिया। बस मैंने नहीं देखा कि कौन सा बंदा स्पॉन्सर्ड वे से आया हुआ है पहले पेज पे, या फिर कौन सा बंदा ऑर्गेनिक वे से आया हुआ है, मैंने ये चीजें नहीं देखी। ठीक है, बायर को नहीं ये चीज पता होती, लेकिन जो सेलर होता है उसे पता होता है कि मैं स्पॉन्सर्ड तरीके से मैं आपको क्लियर करने के लिए जरा एग्जांपल देता हूँ एक। जो चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ तक आपको नहीं समझ आएगी, अभी आपको मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगा सब चीजें। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, जो
चीज अभी मैंने की है, इससे परेशान ना हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल बताता हूँ। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल अमेज़न के पेज पे आए हैं और मैं इधर कीवर्ड को सर्च कर देता हूँ, आइसक्रीम स्कूप। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं आप लोग, आप एज अ सेलर, एज अ बायर आए हैं आप, ठीक है। आप खरीदने की नीयत से आए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर? कोई कंप्लीटली डिफरेंस है सर। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। बट आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख लेंगे, कौन सी मुझे पसंद आ रही, आई कैची प्रोडक्ट कौन सी, आप कहेंगे यार ये एक आई कैची है, हाँ यार इसको खोल बिल्कुल ट्राई करता हूँ। फिर आप कहेंगे यार ये ग्रीन कलर की थोड़ी सी, यार ये भी आई कैची। आपको नहीं पता कौन ऑर्गेनिकली रैंक्ड है और कौन पीपीसी के थ्रू या स्पॉन्सर्ड एड के थ्रू रैंक्ड है, आपको नहीं पता चल रहा। बिल्कुल। अब ये देखिएगा, इधर क्या लिखा हुआ है नजर, स्पॉन्सर्ड इधर स्पॉन्सर्ड। चारों के चारों स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। पहले पेज पे रैंक्ड है, स्पॉन्सर्ड। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, इधर कोई स्पॉन्सर्ड है? नहीं ये ऑर्गेनिक सेलर्स बैठे हैं, क्लियर, ये ऑर्गेनिक जी। सेलर, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे स्पॉन्सर्ड और भी आएंगे, ये देखें फिर से आगे स्पॉन्सर्ड एक, बिल्कुल और चौथा भी यहीं कहीं पे होगा, ऊपर नीचे कहीं पे वो भी होगा। यानी एक पेज के ऊपर आप ध्यान रखें कि पहले पेज पे एज अ स्पॉन्सर्ड आ सकते हैं, पहले पेज के ऊपर 8 बंदे पैसे देकर पहले पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। पहले पेज पे जाऊंगा, उसके नीचे देखे सारे ऑर्गेनिकली आ रहा है, चौथा ये था, ठीक है। 8 हो गए पूरे, ठीक है, 8वां ये था। ओके ओके ओके। जितने भी हैं सारे के सारे सेलर्स जितने भी बैठे हुए हैं, सारे के सारे कुछ कंपेन्स के थ्रू आके बैठे हैं और कुछ ऑर्गेनिकली आके बैठे हैं। ये मैं आपको पीपीसी का फर्क बता रहा था। चारों चीजों का माइंड फ्लो, आप फ्लो चार्ट आपके अंदर माइंड के अंदर बन चुका होगा, बन चुका है कि इस बिल्कुल कोर्स के अंदर होता क्या है काम, ठीक। अच्छा, फ्लो चार्ट बने आप लोगों के माइंड के अंदर कि 4 चीजें बेसिकली जो पूरे कोर्स के अंदर शामिल है। इसके साथ साथ बहुत सारी एक्सेसरीज भी होती हैं, वो आपको सीखनी पड़ती हैं। इस पूरे 4 चीजों के साथ बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी आगे, और आपको सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की मैंने स्लाइड खोलता हूँ दोबारा, और मुझे शक गया कि मैंने स्लाइड आपकी बाद वाली खोल दी, मुझे लेक्चर 2 खोलना चाहिए था। अच्छा, ये है प्रोडक्ट हंटिंग। आज से हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अपने रजिस्टर्स खोलें, जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप वो उस चीज पे लिख लें, कॉपी या पेज कोई खोल, उस चीज में बोलूंगा उसको बस एक हेडिंग, मैं डिटेल नहीं बोलूंगा, जस्ट पॉइंट्स में लिखते जाए कि आज हमने देखा क्या, पता क्या बेसिकली। ऑक्शन की तरह, एग्जैक्टली ऑक्शन होता है बेसिकली, एग्जैक्टली। प्रोडक्ट सोर्सिंग पाकिस्तान से नहीं कर सकते, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। किसी ने पूछा है ऊना, अच्छा इन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग हम पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते, चाइना से क्यों बनवा कर हम वहां भेजते हैं। अच्छा, इसकी बहुत रीजन है ये आपसे जब सोर्सिंग के टॉपिक में जाएंगे, अहमद भाई भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे ये। हम यही चीज पाकिस्तान में बनाकर क्यों नहीं भेज सकते, इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है ही नहीं, हमारे पास कुछ चीजें हैं, कॉटन है, जैसे हम 2-4 और चीजें जिससे हम चीजें बनाकर आगे भेज देते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। उसकी रीजन सबसे बड़ी है, चाइना के पास अपनी दुनिया के अंदर 70% जो उसकी ट्रेडिंग है चाइना के साथ होती है, हर मुल्क की। रीजन, चाइना के पास जो हमारे पास सिंथेटिक चीजें होती हैं, ठीक है, मैं अगर छोटी छोटी चीजों के नाम लूं, रबर्स हो गए या कुछ भी चीज हो गई, उनके पास वो नेचुरली है, उनके पास नेचुरल चीजें हैं, उनके पास कुदरती तौर पे इतनी ज्यादा चीजें हैं, उनकी प्रोडक्शन खत्म ही नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पर वो चीजें हैं ही नहीं, और अगर है भी तो हमने आज तक यूटिलाइज नहीं सही तरीके से किया। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाई नहीं। चाइना के अंदर हर जगह पर पूरे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनी हुई, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जितना इसका ट्रेंड नहीं है। वहां पर 60-70 साल का एक बूढ़ा जो होता है वो भी जवान लग रहा होता है, वो भी घर नहीं बैठता, वो भी काम कर रहा होता है। तो ये रीजन है कि हम लोग जो चाइना से काम करवाते हैं, एक तो उनकी प्राइसेस कम होती है, प्राइसेस कम की रीजन कि वहां पर जो चीजें, अगर मैं पाकिस्तान से रबर की बात करूं तो पाकिस्तान में रबर महंगी होगी,
वहां सस्ती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ से चीजें ला के एक रबर की चीज बनाई जा रही है, जबकि वहां पर नेचुरल चीजें पड़ी हुई, तो उन्होंने बस वो नेचुरल चीजों को थोड़ा सा यूज करना है, ऊपर नीचे करके मिक्सअप करना है और अपनी चीज बना देनी। दैट्स वाई हमारी जो मोस्टली जो सोर्सिंग होती है वो हम चाइना के थ्रू करवाते हैं। ठीक है सर, बिड अपनी अमेज़न की कितनी होती है अगर बोली लगती है? अच्छा शायद ये डिफरेंट होती है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आपको बिड $0.5 पे भी आप लगा सकते हैं। अक्सर ये होता है कि आप $3 पे भी चले जाते हैं, यानी कि एक क्लिक के ऊपर आपको $3 भी देना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम बजट फिक्स किया जाता है। मैक्सिमम अगर आप अपने की लगा देंगे तो आप तो सारे पैसे तो आप पीपीसी पे चले जाएंगे। बजट फिक्स किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 10 रुपए फिक्स कर देता हूँ अमेज़न के ऊपर, और 10 रुपए फिक्स करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरी 10 रुपए मेरे पास अमेज़न आप पकड़ लो। अब जितने बंदे आएंगे उस लिहाज से आपने मेरी बिडिंग के लिहाज से पैसे काटने। अब मैंने बिड सेट की थी अपनी 1 रुपए की थी, टोटल मैंने 10 रुपए पकड़ाए, उन्हें 1 रुपए की बिड सिलेक्ट की थी। अब 10 बंदे अगर मेरी प्रोडक्ट को खोलते हैं तो मेरे 10 रुपए पूरे खत्म हो जाएंगे। 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, जैसे मर्जी हो, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में हो जाए बेशक। अगर मैं उसको बिड कर दूं 0.5 रुपीज, ठीक है, तो वो 0.5 रुपीज एक क्लिक पे जाएंगे। तो 20 बंदे अगर मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तब हमारी प्रोडक्ट जाके हमारा जो बजट हमने फिक्स किया होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से बजट डालना पड़ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब इन चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं हो, ये बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई जस्ट एक रोड मैप बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, कंपेटिटर पे डिपेंड करता है आपका कंपेटिटर कितनी बिड रख के बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा आज की जो चीज है इसको गौर से देखें, और अगर नहीं समझ आता तो मुझसे पूछिएगा। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली क्या चीज होती है? आप कोई अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उसको अमेज़न के ऊपर सेल आउट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं प्रोडक्ट ढूंढने की। ठीक है, अब प्रोडक्ट ढूंढने के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आती होती हैं। अब उन चीजों में से 3 टूल्स आते होते हैं। 3 टूल्स आते होते हैं। टूल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ। ठीक है, अहमद भी ने आप लोग इस टूल्स का जिक्र किया तो कोई? जी सर, थोड़ा सा बताया था उन्होंने कि हंटिंग के लिए टूल वगैरह होते हैं जिसके जरिए से हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं। नाम वगैरह बताए थे, स्लाइड में थे हाँ, शायद। चलिए जबरदस्त है। 3 किस्म के टूल्स आपको चाहिए होंगे। पहला टूल आपका होगा जंगल स्काउट, सेकंड टूल आपका होगा हीलियम 10, ठीक है, और आपका थर्ड टूल कहलाएगा वायरल लॉन्च। दोबारा बोलता हूं, पहला टूल आपका कहलाएगा जंगल स्काउट। ठीक है, इसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं आप लोग साथ में? इसको बस लिख लें आज। लिख रहे हैं सर। हाँ, बस आज के लिख लें, इसका इतना ऐसा नहीं है, बस इसका माइंड में आपको बैठना चाहिए बेसिकली। ठीक है, जंगल स्काउट, सेकंड वन इज हीलियम 10 एंड द थर्ड वन इज वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च, ठीक हो गया। ठीक है अच्छा, बात करते हैं जंगल स्काउट की पहले, उसके बाद बाकी 2 टूल्स को देखते हैं। अच्छा, आपको ये तीनों के तीनों टूल्स यूज करने हैं और इन तीनों टूल्स से एक प्रोडक्ट निकालनी है, और प्रोडक्ट अगर निकल आती है तो आप कहते हैं कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, ये हमारी गोल्डन प्रोडक्ट है, ये इस काबिल है कि इसको हम अमेज़न के ऊपर बेच सकते हैं। यहां तक क्लियर है कि इन तीनों टूल्स के यूजेज के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगी। अगर ऐसा होता है कि हमें जंगल स्काउट अच्छा रिजल्ट दिखा दे और हीलियम 10 ना दिखाए या वायरल लॉन्च ना दिखाए, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट विनिंग नहीं थी। हमें कलेक्टिवली इन तीनों के डाटा समराइज करने, और तीनों के डाटा अगर हमें ठीक आंसर्स दें तब हम कहते हैं कि हमारी गोल्डन प्रोडक्ट या विनिंग प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? यस। अच्छा अच्छा, इस टाइम भी आ रहे हैं, 6 का कहा था, खैर मैं भी लेट ही आया हूं। अच्छा अच्छा, आप लोग जंगल स्काउट के साथ लिखें या माइंड में बिठा लें कि जंगल स्काउट जो टूल है वो हमें स्टैट्स किसे कहते हैं? स्टैट्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। सर वो चार्ट होता है, शो करवाता है प्रोग्रेसिव चार्ट वो प्रोडक्ट की कि कौन सी किस टाइम पे जा रही है, मसलन कि अब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ। सबने लिख लिया जंगल स्काउट के साथ कि हमें स्टैट्स बताता है। ठीक है, हम इसमें से स्टैट्स रीड करते हैं। अब स्टैट्स होता क्या है? आपको वन आई, एक नजर के ऊपर, वन व्यू के ऊपर आपको एक्सक्यूज मी सर,
जी जी सर मेरे ये भी 2 मिनट मिस हो गए हैं, वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो प्लीज अगर आप रिवाइज करते फिर, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगी आगे की। मैं बोल रहा था, चलिए आप लोगों को दोबारा लिंक भेजता हूँ, लिंक एक्सपायर होने वाला है। थैंक यू। ठीक है, रिकॉर्ड करना चाहिए था। चलिए दोबारा से मैं इसको करता हूँ, वरना फिर आप लोगों की रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी। अच्छा सर आप लोग को, जी 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 बोले बोले बोले। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जंगल स्काउट जो टूल होता है आपका, वो आपको स्टैट्स रीड आउट करके बताता है। स्टैट्स के अंदर आता है रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, कि वो कितना मंथली कमाता कितने है, उस प्रोडक्ट में हम कितना प्रॉफिट या कितना रेवेन्यू कैलकुलेट अपने पास कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमें बताता है जंगल स्काउट को, इसको बेचने वाले कितने बैठे हैं, क्या ये प्रोडक्ट सैचुरेटेड तो नहीं है, इसमें हमारे लिए स्पेस है कि नहीं, ठीक है, ये हमें बताएगा जंगल स्काउट। तीसरी चीज वो हमें बताता है अच्छा, थर्ड चीज वो हमें बताता है कि इसके ऊपर हमें, अच्छा एक तो मैंने बताई प्रॉफिट और एक बताया कि इसको बेचने वाले कितने हैं। अच्छा तीसरी बताते हैं कि इसको खरीदने वाले बैठे हुए हैं कि नहीं, ठीक है। इसको अगर वो हाई डिमांड लो कंपटीशन वाला आप लोगों ने फेस पड़ा हुआ होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा और उसका कंपटीशन कम हो तो वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है। हमने विनिंग प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक करने होते हैं जंगल स्काउट से। आगे चलते हैं सेकंड टूल पे। सेकंड टूल का इंटरफेस ये है और ये हमें बताता है, वो प्रोडक्ट निकाल के देता है या वो कीवर्ड निकाल के देता है जिसके ऊपर हम जंगल स्काउट रन करके उसके स्टैट्स देखते हैं, ठीक है। हीलियम 10 हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है कीवर्ड या फिर प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। हीलियम 10 एक्सट्रैक्ट करता है कीवर्ड या फिर प्रोडक्ट का नाम। दोनों टूल्स क्लियर है? जी सर क्लियर है। जबरदस्त है जी ठीक हो गया। सर मैं वायरल पूछ लॉन्च, लूं क्वेश्चन? जी जी पूछें पूछें। सर मतलब ये कि हीलियम 10 से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट डिमांड में है और इसमें कंपटीशन कम है? नहीं, हीलियम 10 जस्ट आपको प्रोडक्ट निकाल कर दे देगी बस। अब आपने उसको सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जी जी आपके पास ना यहाँ पे अगर जंगल स्काउट हो तो सर, तो जर्नल सा लेआउट दिखा दें ताकि सर इनको ये चीजें मेरा थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जंगल स्काउट का लेआउट दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं प्रोडक्ट का आएगी। ग्राफ दिखा दें सर ताकि उससे देख लें जरा। चलें, आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, समझ बिल्कुल नहीं जी आएगी क्योंकि ये कल का टॉपिक है, ठीक है। आप माइंड में रख लें, ठीक मैं है सर, दिखाता हूँ ठीक है जरा। एक सेकंड रुकें। ये है, अच्छा जी अच्छा, ये नजर आ रही है पिक्चर? पिक्चर जी सर। सब लोगों को? जी जी ये जंगल स्काउट का रिजल्ट है। अगर मैं इसको जूम करूं या कुछ भी करूं तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको रीड नहीं कर। ठीक है ठीक है। ये जंगल स्काउट का रिजल्ट आपको बता देगा कि प्रोडक्ट, इसका रेवेन्यू कितना है, रिव्यूज कितने, ये आपको रीड आउट करना सिखाऊंगा मैं कल इंशाल्लाह। करते कैसे हैं, अभी सिर्फ इंटरफेस देख लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, कल आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ये जंगल स्काउट का इंटरफेस है, ठीक है। ये आपको रिजल्ट्स दिखा, एक डायफ्राम से बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के स्टैट्स को रीड आउट करना आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएंगे अभी, वो कल इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर के बाद जबरदस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा वापस खोल लो अपनी पुरानी स्लाइड। मैंने कहा वापस खोल लो अपनी पुरानी स्लाइड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर ठीक खोल हो लें गया, खोल लें। ठीक है। अच्छा, वायरल लॉन्च क्या कहता है? वायरल लॉन्च आपको सीजनैलिटी बताता है, ठीक है। ये वायरल लॉन्च का लोगो होता है, ये आपको सीजनैलिटी बताता होता है। वायरल लॉन्च आपको सीजनैलिटी बताता है किस सेंस में? अब आप मुझे एक बात बताएं, आप अमेज़न पे कोई चीज बेचने गए हैं और वो सिर्फ 3 से 4 महीने चली, उसके बाद नहीं चल रही, आपको कोई फायदा है उस प्रोडक्ट को बेचने का? फिर नहीं नहीं। अब बात सुने, आप बेच रहे हैं अमेज़न के ऊपर ग्लव्स बेच रहे हैं, ठीक है, उसका फायदा है कोई बेचने का? लेदर ग्लव्स बेच रहे हैं आप, कोई फायदा है उसका? नहीं सर, मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मैंने एक टर्म बोली थी थोड़ी देर पहले, सीजनैलिटी, बिल्कुल बेसिकली जी सर। सुनिएगा, हाँ सर मैं सुनिएगा, एक्सप्लेन कर लूँ इसको? हाँ हाँ आप करें, बल्कि पहले आप करें। सर सीजनैलिटी में ये होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो सीजन वाइज होती है सर। ठीक अब है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सर ये ग्लव्स वगैरह तो ये सर्दियों के सीजन में हम लोग सेल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जबरदस्त उस जगह पे गर्मी है तो हम सर ग्लव्स लगा के बैठे रहेंगे तो कोई भी सेल नहीं करेगा क्योंकि जबरदस्त सीजन ही जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन, मार्केट और सीजनल प्लेस पे एक्टिविटीज।
कंडीशन वेदर कंडीशन पे। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, तो सेंटा क्लॉज की वो जो चीजें, कॉस्ट्यूम्स वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं, वो कभी कोई अप्रैल में मई में पहनते हैं जो बाहर की? कभी भी नहीं सर, कभी भी कब नहीं पहनते सर। हैं? दिसंबर में? सर्दियों में पहने जाएंगे, सर्दियों में। दिसंबर में, हाँ। सर्द 25th और सर्दी भी अच्छे वाली। हाँ। अब मैं बेचना चाहूंगा कि जी मुझे लेदर जैकेट बेचनी है, लेदर जैकेट नहीं, गर्मियों में वो बंदा खरीदेगा मुझसे? कोई पागल ही होगा जो बिल्कुल होंगी और वो चीज जनाब अलग अमेज़न पे सर्च करेगा जी क्या है लेदर जैकेट्स दिखा दो जी मुझे, कोई भी नहीं सर्च करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। तो हमने सीजनैलिटी देखनी है कि अगर, अब आप मुझे बताएं, आप रोज सुबह नाश्ता करते हैं, ठीक है? अगर मैं अपनी जी बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, तो नाश्ता करने के लिए आप लोगों को एक फ्राई पैन चाहिए जिसमें आप ब्रेड या अंडा वगैरह बना के नाश्ता करें। तो जो फ्राई पैन है वो बेसिकली क्या है? रोज का काम है, 12 महीने। आपका कभी ऐसा हुआ पूरे पूरे 2-2 हफ्ता आपका फ्राई पैन कभी यूज ही ना हुआ? कभी घर में ऐसा हुआ है फ्राई पैन घर में पड़ा हुआ 2 हफ्ते से यूज ही नहीं हुआ? नहीं। नहीं हुआ सर ना? नहीं हुआ। उसने होना है, ठीक है, क्योंकि डेली की यूज में आ गई है। तो अगर मैं बात करूं फ्राई पैन की और दूसरा मैं बात करूं लेदर जैकेट की, तो यही डिफरेंस है कि सीजन पे डिपेंड करती है। अब फ्राई पैन जो सीजन पे डिपेंड नहीं करता, आपने रोज सुबह उठ के नाश्ता करना ही करना है। आपने ये नहीं कहना कि आज मैंने नाश्ता नहीं करना जी, आज गर्मी है, कल करूंगा जब कल बारिश हो जाएगी, कल करूंगा, आज छोड़ो, करना ही करना है, ठीक है? सेम जब अगर आप जाएं लेदर जैकेट के ऊपर, तो आपने नहीं कहना कि जी बाहर बहुत धूप पड़ रही है तो मैं थोड़ी सी लेदर जैकेट पहन लूं तो शायद कोई ठंड लग जाए, नहीं होता है, ठीक है? तो आपने टिपिकल प्रोडक्ट्स पे जाना है, सीजनल प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। टिपिकल कौन सी होती है? जो ऑल ओवर द ईयर चलती रहती हैं, ठीक है? और सीजनल वो होती हैं जो कि सिर्फ सीजन में उनकी हाइप आती है। क्लियर हुआ? हुआ आप लोगों को क्लियर? हाँ जी, हो गया क्लियर। मैसेजेस में आ रहा था कि किसी को हीलियम 10 नहीं समझ आ रहा। मैं उनको बता देता हूँ, पहले मुझे एक दफा कंप्लीट करने दे, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ, ठीक है? अच्छा, वायरल लॉन्च हमें बताएगा सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या होता है कि वो सीजन का बताएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि टिपिकल है। टिपिकल कौन सी होती है? जो कि ऑल ओवर द ईयर चलती रहती है, और जो सीजनल होती है वो सिर्फ मखसूस सीजन के लिए होती है। वायरल लॉन्च हमें क्या बताएगा? सीजनैलिटी। सीजनैलिटी, ठीक हो गया। अब मुझे जल्दी से कोई एक बंदा अपने जंगल स्काउट क्या बताएगा? सर मैं बताऊं, सर हाँ जनरल जी, स्कॉट जो है ना स्काउट ये एक बंदा बताता है, हाँ जी सर, जनरल स्टॉक स्कॉट जो है ना ये हम स्टैट्स हमें रीड करके देता है कि इस प्रोडक्ट के सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, इसका रेट क्या है, इस पर हमें प्रॉफिट कितना है, और इसकी डिमांड कितनी है, और इस मार्केट के इस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स कितने हैं। ठीक है। हीलियम 10 क्या बताता है? हीलियम 10 सर हमें प्रोडक्ट फाइंड करके देता है कि कौन सी ठीक है। प्रोडक्ट, वो कीवर्ड के थ्रू या प्रोडक्ट नेम के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमें कीवर्ड या फिर प्रोडक्ट का नाम एक्सट्रैक्ट कर, नेम, बिल्कुल। ठीक है। वायरल लॉन्च क्या बताते हैं? सीजनैलिटी, सिंपल। सीजनैलिटी। अब वन वर्ड आंसर इन तीनों को देता हूं, किसी को नहीं समझ आया तो उसको अब समझ आएगा। जंगल स्काउट हमें स्टैट्स बताता है, दैट्स इट। हीलियम 10 हमें कीवर्ड के देता है, दैट्स इट। वायरल लॉन्च हमें सीजनैलिटी का बताता है, दैट्स इट। अब कोई कंफ्यूजन है? और हीलियम 10 को हम किंग कहते हैं। किंग ऑफ टूल्स कहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक हो गया, किंग ऑफ टूल्स। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के ये माइंड में मैप बन चुके हैं? जी बन गया। अब्दुल्ला भाई, ठीक है। अब आप लोगों ने ये टूल्स बाय करने हैं, ठीक है? ये मैं आपको भी ग्रुप में बताता हूँ थोड़ी देर तक कि बाय कैसे करने हैं, परचेजिंग करनी है टूल्स के, और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने हैं, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद आपकी कल की क्लास के अंदर टूल्स होने चाहिए सबके पास, ठीक है? टूल्स होंगे तो हम आगे जा सकते हैं। टूल्स के साथ हम वर्किंग करेंगे तो हमारा आगे का काम बनेगा, ठीक है? टूल्स परचेजिंग करनी पड़ती है। आज के लेक्चर अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछें, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, और बाकी जितने रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक? सर मुझे हीलियम 10 का समझ नहीं आ रहा है, उसमें ये मुझे कीवर्ड्स का मुझे पता है कि क्या होता है, लेकिन वही बात है कि एक प्रोडक्ट हंटिंग कर ली हमने और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड्स बताता है कि उन अच्छा, कौन मैं से आपको कीवर्ड्स बताता को हूँ, यूज करके रैंक गौर हो से सकता सुनिएगा। है हाँ, कि क्या इसमें। मैंने असल में शुरू में ये चीज बोली थी, शायद उसको क्लास ज्वाइन नहीं थी। मैंने बोला था कि इन तीनों टूल्स को यूज करने के बाद इन तीनों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तब हम उसको विनिंग प्रोडक्ट कहेंगे। अब आपको क्वेश्चन ये था कि हम जब प्रोडक्ट मिल जाती है हमें, तो हम उसका कीवर्ड क्यों निकाल रहे हैं या फिर प्रोडक्ट का नाम क्यों निकाल रहे हैं? रीजन ये है कि आपको जंगल स्काउट का यूजेज सबसे पहले सिखाया जाए। आपको स्टैट्स रीड करने आने चाहिए। अगर आपके स्टैट्स रीड आउट हो चुके हैं, डजंट मीन कि आपके पास विनिंग प्रोडक्ट आ चुका है।
अगर स्टैट्स बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं आपके जंगल स्काउट के, डजंट मीन कि आपके आप बाकी जो चीजें उनको इग्नोर कर दें। कुछ चीजें आपको हीलियम 10 से देखनी पड़ेंगी कि वहां पर वो चीजें क्या बता रही है, और कुछ चीजें आपको वायरल नॉन से देखनी पड़ेंगी कि ये सीजनल है या कैसी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जंगल स्काउट पहले क्यों बताया है, इसलिए कि आपको पता चल जाए, आपके माइंड में कोई चीज आई, लेट्स सपोज आपके माइंड में आया माउस आया, ठीक है, आप माउस लिखते हैं अमेज़न पे, सर्च करें, उस पे जंगल स्काउट रीड आउट करें, जंगल स्काउट सॉरी रन करें और उसके स्टैट्स निकालें, स्टैट्स निकल आएंगे, उसको रीड आउट करें कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अब आप ये माइंड से देख रही थी, ठीक है, कि मैं सुबह उठी, मैंने देखा यार मेरे पास एक माउस है, एक ग्लास पड़ा हुआ है, एक कप पड़ा हुआ है, एक स्पून पड़ी हुई है, तो मैं इनको जरा अमेज़न पे चेक करती हूँ ये कैसा है। अब आपने जब चेक किया तो आपको पता चला इसके स्टैट्स ऐसे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, वगैरह वगैरह जैसे भी। तो अभी तक आप अपने माइंड के साथ कर रही थी, आगे अब आपने क्या करना है, माइंड से नहीं करना, आपने हीलियम 10 टूल से कीवर्ड निकालना है, निकालने के बाद उसके रिजल्ट्स जंगल स्काउट से चेक करने हैं। अब क्लियर हुआ? सर वो इतना तो क्लियर नहीं हुआ, अब यही है कि शायद यूज करने के बाद सही समझ आए मुझे। ये आपको क्लियर होगा नेक्स्ट वीक, कल जंगल स्काउट जब मैं करूंगा, और नेक्स्ट वीक आपको और सर कब तक ये टूल्स बाय करने चाहिए हमें? ये टूल्स एज सून एज पॉसिबल। कल अगर नहीं करते, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कल कल की क्लास के बाद? चलें, कल की क्लास के बाद कर लें, कल की क्लास में उसका यूज बताऊंगा करते कैसे हैं, उसके बाद आपके पास पूरा वीक होगा, टूल्स को इंस्टॉल करें, परचेज करें। और सर कोई कहाँ से परचेज हो जाए, कुछ सर वो जिक्र सब कर आपको रहे थे कि वो सब आपको बता सर दूंगा। अगर फिलवक्त ना चलिए सर, ठीक है, अगर थैंक किसी यू को सर। कोई परचेजिंग में इशू आ रहा हो हाँ तो सर हाँ, मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं अपने कंप्यूटर पे सर प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। बाज लोग हैं होते हैं सर जबरदस्त है। बाज लोगों के लिए मुश्किल होता है सर, मेरे पास ये सारे सर मौजूद हैं, तो मेरे कॉस्ट ख्याल कितनी है इनकी? हेल्प कर। इखलाक साहब, कॉस्ट क्या है इनकी, कितने के लिए था सर आपने? मैंने तो बाहर से लिए हुए, यहाँ का मुझे नहीं पता सर। ओके ओके। डिफरेंट रेट्स होते हैं, मैं आपको कांटेक्ट शेयर कर दूंगा, वर्दा से भी कह दूंगा, हमारे जो इग्रिन की तरफ से भी हैं, आप वो उनसे। कर दें तो बेहतर है सर, ताकि एक ही पॉइंट से सारे परचेज कर लें। हाँ, मैं यासिर बिल्कुल का आप लोगों बिल्कुल। से ये ना आपस में कांटेक्ट शेयर नंबर भी हो शेयर सकते करता हैं हूँ। सर, ये आपस में शेयर भी हो सकते हैं, तो अगर एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लें, करना चाहें तो बेहतर है। नहीं नहीं, शेयरिंग के ऊपर इश्यूज आते हैं, आपका जो जेएस है वो आपको इसमें आ जाता है, ठीक है, नहीं चलें चलता। ठीक है सर, हाँ कर लें कोई। हाँ, चलिए ठीक है, फिर लेक्चर्स को वाइंड अप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में पूछे तो फिर मैं उसका रिस्पॉन्स कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ओके सर, ओके थैंक ओके यू ओके सर। जी, थैंक यू ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज।